तो यहाँ पर हमने इस रिएक्ट वाले फोल्डर के अंदर दो फोल्डर बनाए थे। एक हमारा एपीआई का फोल्डर था और एक हमारा जो रिएक्ट का प्रोजेक्ट था बाइट के थ्रू, वो दोनों के फोल्डर बने हुए हैं। तो मैंने बताया था आपको क्या करना होगा। इसका जो बाहर वाला फोल्डर है इसको वीएस कोड में ब्राउज करना पड़ेगा, इसको करना होगा रिएक्ट वाले को, जिसके अंदर दोनों मेरे फोल्डर आ जाएंगे, एक रिएक्ट के प्रोजेक्ट का और एक मेरी एपीआई का। उसके बाद मैंने बताया था कि आपको सबसे पहले करना क्या होगा। सबसे पहले आपको इस एपीआई को एग्जीक्यूट करना हो, एपीआई को 3000 पोर्ट पर चलाना होगा। तो मैंने बताया था कि एपीआई वाले फोल्डर में जाइए, ओपन इन इंटीग्रेटेड टर्मिनल, और यहां पर लिखना होता था हमें जेसन सर्वर, जेसन डैश सर्वर हाइफन हाइफन वॉच, हाइफन हाइफन वॉच, और हमारी फाइल का नाम क्या था, प्रोडक्ट डॉट जेसन। और जैसे रन करेंगे तो ये जेसन सर्वर इसको क्या करेगा, 3000 पोर्ट पर एग्जीक्यूट करते एक एपीआई क्रिएट कर दी थी, जिसमें हमने यहाँ पर एक आईडी ऑटो जनरेट होकर मिली थी, प्रोडक्ट का एक नाम इंसर्ट किया था, प्रोडक्ट का एक प्राइस इंसर्ट किया था, कैटेगरी और सोर्स में एक इमेज भी हमने इंसर्ट की थी। तो यहाँ पर हमने 2-3 डाटा डाल रखे थे कुछ इस तरीके के। तो ये हमारी एक एपीआई बन के आ गई थी जो हमने प्रोडक्ट क्रिएट किए थे। और आपको एक नए टर्मिनल में रिएक्ट का प्रोजेक्ट चलाना होगा। इसके लिए आपको यहाँ क्या लिखना होगा, npm run और dev, ये कमांड थी प्रोजेक्ट को चलाने की। तो ये हमारा 3001 पर एग्जीक्यूट कर देगा। तो यहाँ पर हमने राउटिंग वगैरह की थी सब कुछ, और यहाँ हमारा जो रिजल्ट मिलेगा कुछ इस तरीके का था। यहाँ पर रीड, अभी रीड किया नहीं था, यहाँ पर क्रिएट, जैसे इसमें कुछ भी डाल रहे थे वो हमारा क्रिएट होकर इस एपीआई के अंदर जाकर इंसर्ट हो रहा था। तो एक करते हैं, यहाँ पर हमने दिया वॉच, प्रोडक्ट का प्राइस प्राइस किया 7890, प्रोडक्ट की कैटेगरी वॉच ही हमारी। इसमें एक इमेज को ब्राउज कराते हैं हम, और हम कहीं से भी एक इमेज को यहाँ से ब्राउज कीजिए। तो हमने यहाँ से एक इमेज ब्राउज कराई प्रोडक्ट के अंदर, और यहाँ से एक वॉच ली। जैसे सबमिट कराएंगे तो ये क्या होगा, हमारा यहाँ पे एक डाटा और इंसर्ट हो गया होगा, ये डाटा हमारा, और इस डाटा में हमारा प्रोडक्ट का नाम वॉच, प्राइस इंसर्ट हो गई है, कैटेगरी, और जो इमेज थी उसका एक यूआरएल बन के आ गया है। ये हमने इतना कर लिया था इसमें। और आज का काम क्या है, जो भी डाटा हमारे एपीआई में इंसर्ट हुआ है उस डाटा को उठाकर रीड करना है, और रीड करने के बाद यहाँ पे एज ए कार्ड डिस्प्ले कराना है। ये काम करना होगा आज हमें, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना, मैं यहाँ पर डाटा को कैसे रीड करके लाता हूँ। आपको सोर्स में जाना है, कंपोनेंट्स के अंदर हमने एक फाइल बनाई थी जिसका नाम है रीड प्रोडक्ट डॉट जेएसएक्स, यहीं पर रीड करना है हमें। अब रीड करने के लिए मैंने यहाँ पर रिएक्ट फ्रेगमेंट का यूज किया। डाटा फैच करना होगा, तो फैच करने के लिए एक जावास्क्रिप्ट वाला फैच मेथड था। ये आपके पास एक थर्ड पार्टी का था, एक्सॉस मेथड। तो हमने देखते हैं एक्सॉस मेथड को इंपोर्ट करा रखा है, इंस्टॉल करा रखा है, बिल्कुल हमारा एक्सॉस मेथड एक्सटॉर्ट पैकेज यहाँ पर इंस्टॉल है। अगर ये एक्सॉस पैकेज इंस्टॉल नहीं होता, आपको पहले अपने रिएक्ट वाले फोल्डर में npm i एक्सॉस के थ्रू इसको इंस्टॉल करना होता। जब ये एक्सॉस इंस्टॉल हो गया है तो आपको जहां पर डाटा फैच करना है वहां पर इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। और एक्सॉस मेथड जो होता है हमारा प्रोमिस बेस्ड होता है, यहां से जो रिजल्ट मिलता है एक्सॉस से वो क्या मिलता है, प्रोमिस। तो यहां पर हमने इंपोर्ट किया किसको, एक्सॉस को, कहां से, फ्रॉम एक्सॉस से। और यहां पर हमें दो की नीड पड़ेगी, पहला होगा यूज स्टेट और दूसरा होगा यूज इफेक्ट। तो मैंने दोनों हुक लिए, यूज स्टेट और दूसरा होगा हमारा यूज इफेक्ट, ठीक है। अब हमें सबसे पहले अपने यूज इफेक्ट को इनिशियलाइज करना होगा। यूज इफेक्ट हुक लिया, और आपको पता होगा यूज इफेक्ट हुक जो होता है कॉल बैक फंक्शन लेता है। यूज इफेक्ट, तो हमने यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन बनाया।
और यूज इफेक्ट एक तो फर्स्ट टाइम कॉल होता है, और हमने कहा जी हमारे अकॉर्डिंग ये कॉल होना चाहिए, हमने इसको ब्लैंक कर दिया, केवल एक बार कॉल होगा जब हमारा कंपोनेंट लोड होगा। लेट रिजल्ट इज इक्वल टू, मुझे डाटा फैच करना है तो एक्सॉस डॉट, अब यहाँ पे एक्सॉस के 4 मेथड बताए थे हमने, क्रिएट करने के लिए पोस्ट मेथड का यूज किया था, यहाँ पर फैच करना है गेट मेथड, डिलीट करना है डिलीट मेथड, और अपडेट करना है तो पुट मेथड यूज करना होगा। तो हमें यहाँ कौन सा मेथड यूज करना है, गेट, कहां से डाटा गेट करना है उसका यूआरएल, हमें एपीआई का यूआरएल देना पड़ेगा, ये हमारी एपीआई का यूआरएल है, यहां से डाटा गेट करना है। तो ये डाटा गेट करके इस रिजल्ट में डाल देगा, और इस रिजल्ट में यहां पर प्रोमिस मिलना चाहिए, चेक करते हैं कंसोल डॉट लॉग प्रोमिस, इस रिजल्ट में क्या मिलेगा हमारा, प्रोमिस मिलना चाहिए। तो यहां पर जैसे चेक करेंगे इस रिजल्ट के अंदर यहां पर प्रोमिस ही आ रहा होगा, ये देखो जी प्रोमिस आ रहा है। और प्रोमिस को रिजॉल्व करने के लिए देन मेथड का यूज करते हैं। तो या तो इसको एक वेरिएबल ले लो, मैं वेरिएबल में नहीं ले रहा, मैं सामने ही क्या लगा दूंगा, देन मेथड, मैंने डॉट देन, देन क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि वहां प्रॉमिस आ रहा था, और इस प्रॉमिस को रिजोल्व करने के लिए देन मेथड बताया था मैंने, एक पैरामीटर डालो और कंसोल डॉट लॉग करेंगे RES, तो यहां पर प्रॉमिस रिजोल्व हो चुका होगा। एक ऑब्जेक्ट मिलना चाहिए, ऑब्जेक्ट मिला, और डाटा के अंदर आपके 3 एरे हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, RES डॉट डाटा, जैसे डाटा करूंगा तीनों एरे उठ के आ जाएंगे मेरे, RES डॉट डाटा, तीनों एरे आ रहे होंगे, ये आ गए तीनों एरे, प्रोडक्ट की आईडी, प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट का प्राइस, प्रोडक्ट की कैटेगरी, और यहीं पर सब कुछ होगा, इमेज वगैरह सब कुछ होगा, यूआरएल वगैरह सारा मिल रहा है हमारा, पूरा डाटा आ गया उठ के, ठीक है। यहाँ पे डाटा आ चुका है, तो अब हमें क्या करना है, अपने यूज स्टेट को इनिशियलाइज करना होगा, और यूज स्टेट के अंदर इस RES डॉट डाटा की वैल्यू को सेट करना होगा, करते हैं। मैंने इसको कमेंट किया, यूज स्टेट को मैंने इनिशियलाइज किया, यहाँ पर लेट, इसका नाम कर दिया वेल, और इसको चेंज करने के लिए सेट वेल नाम का एक मेथड जी देगा हमारा, और ये कौन देगा, यूज स्टेट, ठीक है। अब हमारी सेट वैल्यू क्या करेगी, जो सेट वैल्यू नाम का मेथड है वो क्या करे, वो करे जी RES डॉट डाटा की वैल्यू को सेट कर दे। तो यहाँ पे 3 एरे थे इसके अंदर, अब तीनों के तीनों एरे कहां पहुंच गए, यूज स्टेट में, वो किसकी वैल्यू बन गई, वेल की। अब वेल के अंदर हमारे कलेक्शन है किसका, एरे का, अब मुझे उसको इंडिविजुअल गेट करना पड़ेगा, और अपनी बॉडी, अपने जो रिटर्न है यहां पर डिस्प्ले कराना पड़ेगा, तभी जाकर आपके कंपोनेंट डिस्प्ले होगा, ठीक है। आइए, तो अगर आप चेक करें यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग के थ्रू वेल को, तो वेल के अंदर तीनों एरे आ रहे होंगे, वही जो थे वहां पर। अब हमारा यहाँ पर डाटा डिस्प्ले कैसे कराना है, कार्ड में, यहाँ पर कार्ड बनाने पड़ेंगे मुझे, तो मैंने बूट स्टेप का यूज किया है, तो यहाँ पर बूट स्टेप के पास ही जाएंगे आप, गेट बूट स्टेप, चलते हैं यहां से, यहां पर जाओ गेट बूट स्टेप से आपको कुछ मल्टीपल कार्ड लेने होंगे, देखो कार्ड कहाँ है, ये रे कार्ड, और हमें कौन सा कार्ड लेना है, जो मल्टीपल हो वो वाले कार्ड लेने होंगे। तो यहाँ पर मल्टीपल कार्ड का एक ऑप्शन है, दिखाता हूं, तो ये वाले कार्ड लेंगे हम, ये वाले, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे एक डिव बनाया, डिव क्लास, इसका नाम कर दिया कंटेनर फ्लूइड, 100% पे लाना है हमें, कंटेनर डैश फ्लूइड। अब इसके अंदर मुझे एक हॉरिजॉन्टल डिव काटना पड़ेगा, तो यहाँ पे देखो हॉरिजॉन्टल डिव के लिए यहाँ पे एक रो होगा, ये देखो हॉरिजॉन्टल डिव कटा हुआ है, ये रो वाला, अगर रो नहीं लगाते तो आपको पता होगा 15 पिक्सल लेफ्ट से 15 पिक्सल राइट से स्पेस छोड़ता है, हम बता चुके हैं ये वाला, ठीक है। मेरी वैल्यू किसमें, वेल नाम के वेरिएबल में,
यहाँ पर कर्ली ओपन कर्ली क्लोज JSX है ये। मैंने कहा जी अगर वेल में वैल्यू है टर्नरी ऑपरेटर, तो हमें एक डिव दे दो। कौन सा डिव दे दो? ये वाला डिव जो यहाँ पर है, ये वाला डिव दे दो। डिव टैग ओपन डिव टैग क्लोज। और ये किस में आएगा? सिंगल कोट में आएगा। क्यों जी? ऐसे ही आएगा। और वैल्यू नहीं है तो यहाँ पे एक एम्प्टी छोड़ दो। ये टर्नरी ऑपरेटर लगा दिया क्लास नेम। और ये डिव टैग क्लोज भी होगा यहाँ पर। तो ये सिंगल कोट यहाँ पे क्लोज होगा। ऐसे करना है। हमने कहा जी वेल में जो वेरिएबल इसमें वैल्यू है क्वेश्चन मार्क टर्नरी ऑपरेटर, अगर उसमें वैल्यू है तो हमें ये वाला डिव दे दो। सिंगल कोट हटा के देखो डायरेक्ट आएगा कि नहीं आएगा। एक बार हटा के देखते हैं। आ रहा है। तो अगर इसमें वैल्यू नहीं है तो हमें क्या कर दो? एम्प्टी छोड़ दो, वहां पर कुछ नहीं लाना। हमने यहाँ पर टर्नरी ऑपरेटर लगा दिया है। अगर वेल में वैल्यू होगी तो ये इस डिव में जाएगा। तो अगर वैल्यू नहीं होगी तो ये कहाँ जाएगा? एम्प्टी दिखा देगा। अब यहाँ पे क्या रो है? रो कॉल 1, रो कॉल मीडियम पर 2। और यहाँ पे मुझे कुछ क्लासेस और लगानी पड़ेंगी। मीडियम के बाद कौन सी क्लास होती है? लार्ज वाली। लार्ज के लिए LG। LG पर कितने प्रोडक्ट? 3 प्रोडक्ट। और एक होती है हमारी एक्स्ट्रा लार्ज XL। XL पे कितने प्रोडक्ट? 4 प्रोडक्ट। ठीक है। इसको डाउन कीजिए। हमने मान लिया वैल्यू है, तो वैल्यू है तो डिब में जाएगा अंदर। फिर टर्न मतलब फिर कर्ली ओपन कर्ली क्लोज वेल डॉट मैप मेथड। क्योंकि एरे है वेल के अंदर, तो हमें एरे में से 1 बाई 1 वैल्यू उठानी पड़ेगी। तो क्या लगाना पड़ेगा? मैप मेथड लगाना पड़ेगा। और मैप मेथड क्या रहता है? एक कॉल बैक फंक्शन। हमने एक कॉल बैक फंक्शन बनाया। इसमें एक पैरामीटर डाल दो आइटम। और यहां से रिटर्न करेंगे हम। क्या रिटर्न करना है? रिटर्न करना है हमें एक कार्ड। इसमें से एक कार्ड ले लो कोई भी। इसी का तो लूप चलाना पड़ेगा हमें। ये कार्ड कॉपी किया। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर दिया। इसी का बार बार लूप चलाना पड़ेगा। तो ये क्या करेगा? हमारे आइटम में वेल में जितनी वैल्यू होगी वो 1 बाई 1 किस में डालेगा? आइटम में। और ये जितने भी हमारी इस वेल में एरे होंगे उतने ये कार्ड क्या हो जाएंगे? रिपीट होते रहेंगे। और ये सारे के सारे कार्ड कहाँ डिस्प्ले होंगे? इस वाले के अंदर। तो वो ग्रिड वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा पूरा का पूरा। एक रो में 4, छोटा करेंगे 3, फिर छोटा करेंगे 2, फिर छोटा करेंगे तो 1 आएगा। अब यहाँ पे बस हमें वैल्यू सेट करनी है। तो यहाँ पे वैल्यू सेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो हमारी ये क्या करेगा? मैप मेथड 1 बाई 1 वैल्यू को आइटम में डालता रहेगा। और हमें सबसे पहले क्या चाहिए? इमेज। क्या चाहिए? इमेज लाने के लिए IMG सोर्स। अब सोर्स में हमें कर्ली ओपन कर्ली क्लोज का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि JSX है। JSX में वैल्यू को लाने के लिए कर्ली ओपन कर्ली क्लोज। और यहाँ पे आइटम डॉट की का नाम है SRC। API में चेक करो की का नाम क्या है? SRC। ये देखो SRC, ये तो की डालनी पड़ेगी हमें। तो पूरी पूरी इमेज उठ के आ गई होगी यहाँ पर। ठीक है। और हमें चाहिए यहाँ पर प्रोडक्ट का नाम। यहाँ प्रोडक्ट का नाम चाहिए। तो कर्ली ओपन कर्ली क्लोज आइटम डॉट प्रोडक्ट की का नाम क्या है? P नेम। यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम आ जाएगा। हमें इसमें से इसको हटाना पड़ेगा, जो कंटेंट लिखा हुआ है इसकी कोई जरूरत नहीं हमें। और यहाँ पे हमें प्राइस चाहिएगा। प्राइस इज इक्वल टू कर्ली ओपन कर्ली क्लोज आइटम डॉट प्राइस। यहाँ पे क्या आएगा? आइटम डॉट की का नाम क्या है? प्राइस। यहाँ प्राइस उठ के आना चाहिए। और फिर एक पैराग्राफ और हमें चाहिए कैटेगरी। और यहाँ पे क्या आएगा? आइटम डॉट कैटेगरी। और आईडी भी प्रिंट करा देते हैं, अगर आईडी की जरूरत पड़े तो प्रिंट करा दें यहाँ पे आईडी। तो आईडी आईडी कहाँ प्रिंट करा दूं? कहीं भी करा दो। कॉपी किया। और कॉपी करने के बाद कैटेगरी के आईडी आगे या नई लाइन में आईडी प्रिंट करा दो। यहाँ पे क्या कराना है? ये आईडी हमारी जो यूनिक है, और उसकी का नाम क्या है? आईडी। आइटम डॉट आईडी में क्या होगा? हमारा आईडी आ चुकी होगी।
तो वहां पर चेक करना है हमारे प्रोडक्ट आए कि नहीं आए। प्रोडक्ट का है, लेकिन ये रेस्पॉन्सिव नहीं बन रहे अभी। रेस्पॉन्सिव कंटेंट तो आया हमारा, करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने क्या कहा क्लास नेम में रो, ये रो का मतलब कंटेनर फ्लोट पर 15 पिक्सल लेफ्ट से 15 पिक्सल राइट से इस पे छोड़ेगा। यहाँ पे कहा जी स्मॉल स्क्रीन होगी तो ये 100% पे एक आएगा, मीडियम स्क्रीन होगी तो एक रो में 2 प्रोडक्ट आएंगे, लार्ज स्क्रीन होगी तो एक रो में 3 प्रोडक्ट आएंगे, एक्स्ट्रा लार्ज होगी तो एक रो, एक्स्ट्रा लार्ज होगी तो एक रो में 4 आएंगे। तो हमारे डाटाबेस में हमारे एपीआई में भी 3 प्रोडक्ट हैं, 3 प्रोडक्ट आ चुके हैं। यहाँ पे एक प्रोडक्ट और क्रिएट कीजिए, तो यहाँ पे दे देते हैं हम शर्ट का ही, हमने दिया यहाँ पर शर्ट, इसका कैटेगरी भी हमने कर दिया, प्राइस कर दिया हमने 590, इसका कैटेगरी किया शर्ट ही, और इसमें एक शर्ट को ब्राउज कराइए, हमने एक शर्ट ब्राउज कराई ये वाली, और इसको सबमिट किया, चारों प्रोडक्ट आ गए जी, ऐड होता जा रहा है, और हमारी एपीआई के अंदर भी डाटा ऐड होता जा रहा होगा। जो देखो एपीआई के अंदर डाटा ऐड हुआ, तो यहां पर क्या हो रहा है, एक रो में 4 प्रोडक्ट आ गए। अब हमें क्या करना है, यहां पर 2 बटन या 2 लिंक बनाने हैं, पहले सभी के अंदर वही जाना चाहिए। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहीं पर बटन बना दो, तो यहां पर कार्ड ये हमारा, और एक डिव ये बॉडी, बॉडी वाले के अंदर ही बना दो। यहां पर मैं यहां बटन बनाने जा रहा हूं, बटन, और इस बटन का नाम, इस बटन का नाम लिखिए हमने, तो हर प्रोडक्ट के सामने यहां पर एक एडिट का और एक डिलीट का बटन आना चाहिए, हमें ये काम करना है। इसके लिए मैंने एक बटन बनाया जिसका नाम किया डिलीट, और यहां पे क्लास नेम इसका नाम दिया बीटीएन डैश इन्फो, एक तो कलर ये बना दिया। दूसरा बटन बनाना है हमें किसका, एडिट का, यहां से हमारा प्रोडक्ट एडिट भी होना चाहिए। चेक करें जी, दोनों सब में ये बटन आ चुके होंगे हमारे, इनके बीच में थोड़ा स्पेसिंग दे दें। स्पेसिंग देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मार्जिन ई हमने कर दिया 5 का, इनके बीच में 5 पिक्सल का स्पेस भी आ चुका होगा। तो अब मेरा काम क्या है, अब मेरा काम है कि जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूं या इस पर क्लिक करूं, तो पहले मुझे इसको डिलीट करना होगा। तो अगर मैंने इस पर क्लिक कर दिया, तो जिस पे क्लिक कर रहा हूं वही प्रोडक्ट डिलीट होना चाहिए, यहां से भी, मेरी एपीआई से भी, सबसे हर जगह से डाटा डिलीट होना चाहिए। ये काम करना है हमें। तो यहां पर जो यूनिक है वो यूनिक केवल हमारी क्या है, आईडी है, बाकी कैटेगरी सेम हो सकती है, प्राइस भी सेम हो सकती है, प्रोडक्ट का नाम भी सेम हो सकता है। जो यूनिक बनेगा, यूनिक क्या हमारा, आईडी। तो हमें इसी आईडी के आधार पर इसको डिलीट करना होगा। तो हमें सबसे पहले करना क्या है कि जैसे मैं इस पर क्लिक करूं, क्लिक करने के बाद मुझे ये आईडी गेट करनी है, ये काम करना है। इसके लिए यहां पर एक ऑन क्लिक इवेंट हैंडलर, ऑन क्लिक इवेंट हैंडलर, यहां से आईडी भेजनी है तो मुझे फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, रेफरेंस पास नहीं कर सकते। तो कॉल करने के लिए एरो फंक्शन यूज करते हैं, और यहां लिख दिया मैंने डिलीट डाटा, डिलीट डाटा, और यहां से मुझे आईडी पास करनी है। आईडी कहां पर है मेरी, आईडी मेरी आइटम डॉट आईडी में, यही पास करनी पड़ेगी, आइटम डॉट आईडी। अब मुझे डिलीट डाटा वाला फंक्शन बनाना पड़ेगा, कॉपी किया, यही बना दो, लेट डिलीट डाटा इज इक्वल टू एरो फंक्शन में कन्वर्ट किया, वहां से आईडी आ रही है तो एक आईडी नाम के वेरिएबल में गेट करनी पड़ेगी। पहले चेक कर लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग आईडी, और यहां पर देखो जी जो आपने एक प्रोडक्ट का लूप चलाया है, यहां पे होता क्या है, यहां पर एक की का एरर आता रहता है। मैं दिखाता हूं कौन सा एरर आ रहा होगा। यहाँ पर इसको इंस्पेक्ट कीजिए, वो यूनिक की मांगता है, ये देखो बता रहा होगा यहाँ पर। इसको एक बार रिफ्रेश, ये देखो बोल रहा है वार्निंग ईच चाइल्ड इन ए लिस्ट शुड हैव ए यूनिक की प्रॉप्स। हमें क्या करना है, जो भी चाइल्ड है उसके अंदर एक यूनिक की पास करनी पड़ेगी। यूनिक की क्या है, हमारे आईडी। इसको हम कहाँ पास कर सकते हैं, इसको आप पास कर दो इस वाले डिव के अंदर, यहाँ पे पास कर दें। और यहाँ पे हमने क्या किया, की
इज इक्वल टू किसकी की पास करनी है, आइटम डॉट आईडी, ये की में डालनी होती है वैल्यू। ठीक है, अब ये एरर हट जाना चाहिए आपका, एरर आपका रिमूव हो गया है। अब हमें करना क्या है, मैंने कहा भाई जैसे इस बटन पर क्लिक करूंगा तो क्लिक करने के बाद जिस प्रोडक्ट पे क्लिक करूं उसकी आईडी आनी चाहिए, कहां पर, इस वाले फंक्शन में, यही करना है हमें। इसके क्लिक पर हमने क्या किया है जी, डिलीट डाटा कॉल होगा, यहां से आईडी जा रही है, आईडी आईडी में गई होगी, यहां पर इसको गेट कर रखा है। चेक करते हैं, मैंने इसको क्लिक किया 0288, यही आईडी है जी। इस पर क्लिक किया 1F9F, यही आईडी है जी इसकी। इस पर क्लिक किया 873E, यही आईडी है इसकी। इस पर क्लिक किया 31C1, गेट हो गई। अब गेट हो गई तो इसी के बिहाफ पर तो इस प्रोडक्ट को डिलीट करेगा जो आईडी मिल रही है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर एक्सॉस, और एक्सॉस का मेथड होता हमारा डिलीट, डिलीट करेगा। एक्सॉस डॉट कहां से करना है, जहां से करना है उस एपीआई का यूआरएल, हमारी एपीआई ये रहे, इसको कॉपी कीजिए, यहां पर पेस्ट कीजिए, और किसके बिहाफ पर करेगा, प्लस आईडी के बिहाफ पर। यही तो आईडी चाहिए, इसी के बिहाफ पर डिलीट करना है। प्रॉमिस मिला होगा, प्रॉमिस को जो डॉट देन मेथड, और देन मेथड क्या लेता हमारा, कॉल बैक फंक्शन, RES। डाटा डिलीट हो चुका होगा। अब डाटा डिलीट होने के बाद हमें बचे हुए प्रोडक्ट लोड कराने पड़ेंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमने यहाँ पर एक्सो यूज इफेक्ट के अंदर जो एक्सोस का गेट मेथड ये बना रखा है, इसको आप सेपरेट करेंगे, क्योंकि हमें इसी को कॉल करना पड़ेगा। भाई कोई भी प्रोडक्ट डिलीट हुआ तो डिलीट होने के बाद जो बचे हुए प्रोडक्ट वो फेच करने हैं आपको। इसमें से क्या करना है, आपने जो गेट किया है इसको एक अलग मेथड में डाल दो। मैंने यहां से कट किया इस वाले कॉन्सेप्ट को, और यहाँ एक फंक्शन बनाया लेट गेट डाटा, एरो फंक्शन में कन्वर्ट किया, और इसके अंदर मैंने पेस्ट कर दिया। यहाँ पे गेट हो रहा है, और यहां से गेट गेट डाटा को कॉल कर दिया। यहां से गेट डाटा वाला फंक्शन कॉल हो गया यूज इफेक्ट से। बात एक ही है, बस यहाँ इसके अंदर जो कुछ था उसको मैंने कहाँ डाल दिया है, इस गेट डाटा वाले फंक्शन के अंदर, और यहां से कॉल करा दिया। अब यहाँ पे क्या है, यहां से ही मुझे गेट डाटा को कॉल करना पड़ेगा। गेट डाटा मतलब बचे हुए प्रोडक्ट को फेच करो। भाई कोई डाटा प्रोडक्ट डिलीट होगा तो डिलीट होने के बाद कितने प्रोडक्ट बचे, तो मुझे इसी वाले मेथड को कॉल करना पड़ेगा, ये तो फेच करके लाएगा। बस वही कर दिया, चेक कर लो। अब कौन से प्रोडक्ट को डिलीट करना है, प्रोडक्ट दो शर्ट है, इनमें से एक शर्ट डिलीट कर देता है, ये वाली, कीजिए डिलीट। डिलीट हो गई। यहां से डिलीट हुई तो यहां से भी तीन प्रोडक्ट बचने चाहिए, चेक कर लो जी। एक प्रोडक्ट, दो प्रोडक्ट, तीन प्रोडक्ट, तीन ही है। एक डाटा और डिलीट करो, मुझे वॉच डिलीट करनी है, ये भी डिलीट हो चुकी होगी, रिफ्रेश करो, वॉच कहाँ है, यही नहीं, वॉच डिलीट हो गई। यहां से भी हुआ होगा तो यहां से भी हुआ होगा, केवल दो डाटा बच रहे होंगे। देखो एक ये रहा, एक ये रहा, दो ही डाटा है केवल, और नहीं है कोई। हर जगह से डिलीट भी हो गया। तो इस तरीके से आप किसी भी डाटा को डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है भाई, यहाँ पे एक दो प्रोडक्ट और कर देते हैं हम क्रिएट। शर्ट वाले दोनों डिलीट हो गए। मोबाइल कर लो, मोबाइल। देख मोबाइल ब्राउज करा लो, आ रहे हैं जी। ये एपीआई में भी गया होगा हमारा, ये देखो ये आ गया, सब जगह जाएगा। कितना भी डाटा यहाँ पर इंसर्ट करा सकते हैं आप। एक और ले लो, ये ले लिया, सारे जाएंगे। ठीक है जी, तो डाटा डिलीट भी हो गया। ये एक एरर दे रहा है, एरर कहाँ दे रहा है, वार्निंग, वार्निंग इनवैलिड डोम प्रॉपर्टी नेम डिड यू बी नेम। यहाँ पे इनपुट के अंदर कहीं नेम हो गया है, उसको चेक कीजिए एक बार। कहाँ पर, क्रिएट वाले के अंदर, क्रिएट वाले के अंदर कहीं नेम होगा, देखो क्लास का कहीं नेम बचा है ये, मतलब क्लास होगी, नेम नहीं लगाया वहां पर, देखो कहाँ है। सर ये सेकंड वाली लाइन में।
फॉर्म ऑन सबमिट, क्लास नेम लेबल, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। चुकमा पे एरर आ रहा है ना हमारा, इसी चीज का आ रहा है।